नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। परिवारवाद पर वार कर अभी तक चुनावी नैया को खेती आई बीजेपी पर अब उसी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मगर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में हावी परिवारवाद के चलते इससे सीधे किनारा कर पाना अब बीजेपी के लिए आसान काम नहीं, क्योंकि सवालों की धार चौतरफा है और तेज भी। तो देखना यह है कि विपक्ष के सवालों का बीजेपी क्या तोड़ निकालती है, क्योंकि सवाल वही है जिन पर दम भरकर बीजेपी अब तक राजनीतिक सत्ता के संग्राम में विपक्षी खेमे को चारों खाने चित करने का काम करती आई है। मगर वही सवाल अब पार्टी के सामने मुंह बाए खड़ा है। तो आज बात होगी परिवारवाद बनाम परिवारवाद की, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बच चुका है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो राजनीति से अछूता रह गया हो। इसी मुद्दों में से एक मुद्दा है परिवारवाद का। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा से बीजेपी हावी रहती है, फिर चाहे विपक्ष को घेरना हो या फिर चुनावी मुद्दा बनाना। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिनमें परिवारवाद पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। परिवारवाद पर विपक्ष को घेरने वाली बीजेपी के सहयोगी उसी से ग्रस्त हैं और अब ये सवाल विपक्ष कर रहा है। दरअसल बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा की घोसी सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है। तो सवाल है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपी के संत कबीर नगर जिले से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। सवाल फिर से वही है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? तीसरी बात, दरअसल राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी गठबंधन का पूरा फोकस अब एमएलसी चुनाव पर है। राज्य में 13 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच अब सहयोगी दल भी बीजेपी पर दबाव बढ़ा सकते हैं। योगी सरकार के मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस वजह से उनके फिर से एमएलसी बनाए जाने की चर्चा है, जबकि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। सवाल फिर से वही है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये सवाल परिवारवाद के आरोपों से घिरा विपक्ष अब बीजेपी से पूछ रहा है। बीजेपी और आरएसएस दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनको ओम प्रकाश राजभर के बेटे नहीं दिखते जो उनके परिवारवाद के। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल नहीं दिखते, राजनाथ सिंह के बेटे दुष्यंत वसुंधरा राजे के बेटे। तो इस तरीके के तमाम असली बात यह है कि परिवारवाद की फैक्ट्री खुद भारतीय जनता पार्टी है। वो चाहती है कि परिवारवाद का मुद्दा उन पर ना है, इसलिए वो उल्टा आरोप लगाते। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की बात करती है और उसके खिलाफ खूब बोलती है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र में उनकी सहयोगी पार्टी किस बात का परिचायक है। उन्होंने अपने बेटे को टिकट दे दिया और ये बात करते हैं कि हम आम जनता के लिए हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है लोकसभा या विधानसभा में, तो इनको नज़र सिर्फ अपना परिवार आता है, अपने बेटे आते हैं, अपने बहू आती है, और इसके अलावा और जो ज़्यादा पैसा देता है उसको। लेकिन गरीब जनता की, जिस तरीके से हमारी पार्टी में हम कह सकते हैं कि कोई भी आदमी विधायक मंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है ना, यहाँ पर एक भी पैसा नहीं चलता है, लेकिन सुभाषपा में तो पैसा चलता है या परिवारवाद चलता है। बीजेपी जो आरोप विपक्ष पर लगाती थी, विपक्ष ने उन्हीं आरोपों को हथियार बनाकर बीजेपी पर हमला किया है। तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा में 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है अपने सहयोगियों के साथ, और जनता के आशीर्वाद से हम पूरा करने में सफल भी रहेंगे। इसी बीच में परिवारवादी पार्टियां मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करती हैं और उनके परिवार के सवाल उठाती हैं। मैं भी हूं उन मोदी जी का परिवार। इंडिया अलायंस के लोग एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव के भाषण पर ताली बजाती है और
सजा याफ्ता मुजरिम देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोलता है। आज क्या दिन आ गए हैं कांग्रेस जैसी पार्टियों के और अन्य पार्टियों के, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम के पीछे छुपना पड़ता है। परिवारवाद का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है और आगे भी करती रहेगी। फिलहाल परिवारवाद पर दोनों ही तरफ से हमले बरकरार हैं। हर कोई खुद को पाक साफ बता रहा है। ऐसे में जनता के दिल में कौन जगह बना पाता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो परिवारवाद बनाम परिवारवाद पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। नीरज दीक्षित जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर एस.के. दुबे जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव जी, सुभाषपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल नीरज दीक्षित जी आप पर ही, क्योंकि एनडीए पर अब जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रहा है परिवारवाद को लेकर हमेशा से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल आरोप लगाते आए हैं विपक्ष पर, तमाम पार्टियों के नेताओं की बात करते आए हैं। लेकिन अभी यदि मौजूदा समय में देखा जाए तो एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो उदाहरण हमने आपको रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की है। तो इन पर आप सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की समस्या कामना देता हूँ और कामना करता हूँ कि देश आगे इसी तरह बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आगे बढ़े। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए, हमारा गठबंधन जरूर है, परंतु हमारा गठबंधन किसी के परिवारवाद आगे बढ़ेगा उससे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप शुरू से अध्यक्ष देखते आए तो आपको दिखेगा कि किसी भी परिवार के बच्चे को डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बना दिया है। कभी राजनाथ सिंह जी थे, कभी नितिन गडकरी जी थे, कभी लक्ष्मण जी थे, कभी मुरली मनोहर जोशी जी थे, कभी अडवाणी जी थे, आज मोदी जी प्रधानमंत्री है। एक छोटे स्तर से लेकर के आज बड़े स्तर तक मोदी जी अपना रास्ता नाप करके आए हैं। परंतु आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी, पहले मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद डायरेक्टली अखिलेश यादव जी बन गए। क्या कोई गैप आया? नहीं आया। अब ये लोग आरोप लगाते हैं कि राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी विधायक बन गए। अरे विधायक ही तो बने हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन गए। नहीं, बीजेपी की यदि बात हटा दे तो एनडीए की यदि मैं बात करती हूँ तो आपके जितने भी सहयोगी दल हैं वो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से कुछ अलग उनमें नहीं है। उनमें भी पिता की बात पुत्र उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सहयोगी दल के जिस राजनीतिक क्षेत्र में, जिस राज्य में हम जाते हैं, वहां के उन राजनीतिक कारणों से हमें उनसे गठबंधन करना पड़ता है। परंतु अगर ये कोई हम पे आरोप लगाएगा कि हम परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन करते हैं, तो ये सबको पता, आपको, हमको सबको पता है कि इसका कोई जनाधार नहीं है। हम लोग एक सामाजिक लोगों के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाते हैं, वहां पे सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास के साथ मोदी जी चुनाव उनके साथ लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो जिस पार्टी के लोग हैं वो नहीं, तो अगर आप अपने सहयोगियों पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि चुनावी राजनीतिक गठबंधन में गठबंधन जरूरी है, तो फिर ऐसे में आपको विपक्ष पर भी परिवारवाद के जो आप तीर तलवार चलाते हमेशा से नजर आए हैं उसे बंद करने की पहल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमारा मानना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो अगला उसका बच्चा ही क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? डॉक्टर एस.के. दुबे जी, कार्यकर्ता बनेगा। डॉक्टर एस.के. दुबे जी जी, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, यहाँ पर नीरज जी का कहना है कि बीजेपी में साफ तौर पर परिवारवाद नहीं है, अध्यक्ष पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनाए जाते। इसके अलावा तमाम दलों से गठबंधन करना राजनीतिक मजबूरी है। अच्छा, तो फिर कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर के पुत्र जो वर्तमान में मंत्री, क्या है वो? कौन सा परिवारवाद से बाहर है? ठीक है। दूसरा, हेलो जी, आप अपनी बात पूरी रखिए जी। आवाज आ रही? जी, आवाज आ रही है। दूसरा, अनुराग ठाकर के पिता धूमल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल, वो कौन सा परिवारवाद से बाहर हैं? ठीक है ना। ऐसे अनगिनत हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर परिवारवाद की पंचायत है, बहुजन समाज पार्टी, सॉरी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इन्हें वो चीज दिखाई नहीं देती है। इन्हें किसका दिखाई देगा? समाजवादी पार्टी का दिखाई देगा।
इन्हें किसका दिखाई देगा? बहुजन समाज पार्टी का दिखाई देगा, इन्हें कांग्रेस का दिखाई देगा, लेकिन इन्हें खुद के घर में क्या हो रहा है वो ये नहीं देखेंगे। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर जिसने हम स्टार्ट अगर हम अपने परिवार से ही करते हैं, चलिए सैफई परिवार से करते हैं, नेताजी के लिए रात दिन एक करने वाले शिवपाल जी ने क्या उनका हक नहीं है? आप उनकी इतिहास तो देखिए, कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद नहीं, लेकिन डॉक्टर एसके दुबे जी उनको भी तो पार्टी से बाहर निकाला किया गया था, एक दूसरी पार्टी बनाने की कोशिश की थी, वो तो अब है, वो तो अब है कि वापस पार्टी में विलय हो गया है, उनको तो नहीं मिला ना उत्तराधिकार। नहीं, परिस्थितियां देखिए, परिस्थितियां क्या होती है वो चीज अलग है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसी है नौटंकी तो नहीं करते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी की जो नौटंकी होती है, अभी देखिए घोसी में क्या हुआ, घोसी में अपने ही लड़के को टिकट दे देते हैं। दयाराम भार्गव जी, इस पर जवाब दीजिएगा। दूसरा अनुप्रिया पटेल का क्या है, अपने ही पतिदेव को। दयाराम भार्गव जी, आपका जवाब। प्रियंका जी इनको चुप कराए तो बात की जाए, मंत्री तो नहीं बना दिया, इनको बंद कराए। ठीक है, डॉक्टर एसके दुबे जी आपने सवाल कर लिया, आपका जवाब मैं लेती हूँ जी। दयाराम भार्गव जी, घोसी में जिस तरह से उम्मीदवार की घोषणा हुई है और ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वहां से अब लोकसभा कैंडिडेट बनाया जाना है, उसको लेकर सुभाषपा पर तो निशाना साधा ही जा रहा है, एनडीए पर भी निशाना साधा जा रहा है। देखिए 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की थी। चाहे परिवारवाद इसे कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का मुखिया बनना परिवारवाद कहते हैं, विधायक सांसद बन जाना परिवारवाद नहीं। हमारे भैया परिवारवाद का परिभाषा जरा समझ लीजिए। बताइए, सांसद बन जाएंगे तो कितना पावर है, आप मंत्री बन जाएंगे तो कितना पावर है? सबसे बड़ा पावर सीएम का है, सबसे बड़ा पावर प्रधानमंत्री का है। कैसी बात करते हैं आप दुबे जी? दूसरी बात, 4 बार की सरकार में आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का इन्होंने बोरा भर भर के वोट लिया, किसी मुस्लिम समाज को इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया या सीएम बनाया? किसी अति पिछड़े समाज को डिप्टी सीएम बनाया या सीएम बनाया? इसे परिवारवाद कहते हैं। 4 बार में वोट इन्होंने सभी जाति के लोगों का बोरा भर भर के लिया, लेकिन सीएम खुद स्वयं शंभू बने रहे। और मजे की बात, उनकी अगर विकास की चर्चा की जाए प्रियंका जी, तो समाजवादी पार्टी ने विकास कहाँ किया? इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर हम समाजवादी के सरकारों की बात करें तो सर्वाधिक जहां भी नौकरशाही रही है एक परिवार से रहा है, और एक परिवार का दबदबा हुआ करता था थाने चौकी में, और इसी बात की चरितार्थ तो हुआ है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी का दर बदर की बातें जो चल रही है, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में भी आपने माननीय नेताजी के ओम प्रकाश राजभर का कहना नहीं माने। नहीं, लेकिन दयाराम भार्गव जी सवाल यहाँ पर ये है कि अभी तो लोकसभा का टिकट मिला है। दयाराम भार्गव जी सवाल सुन लीजिएगा, अभी तो लोकसभा का टिकट मिला है, लेकिन कल जब पार्टी के उत्तराधिकार की बात आएगी, पार्टी की दावेदारी की बात आएगी, तो क्या आप आज ये कहना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को दावेदारी नहीं मिलेगी, वो उत्तराधिकार नहीं मिलेगा विरासत में? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में एक संसदीय बोर्ड बना है, कोर कमेटी बना है। संसदीय बोर्ड कोर कमेटी का जो निर्णय होता है वो सभी मान्य करते हैं। मैं आपको बता दूं, संसदीय बोर्ड और कोर कमेटी का मैं भी मेंबर हूं, क्योंकि मैं गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। ठीक है प्रियंका जी, और मैं जानता हूं कि मैं पार्टी में जब से जुड़ा हूं, क्योंकि पार्टी ने मुझे पश्चिम का प्रभारी बनाया था, पश्चिम के 2600 जिलों में चलने का मैंने तैयार किया। पार्टी ने जो भी दिया, मैंने दिल्ली का प्रभारी बनाया गया, मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। मुझ जैसे अदने व्यक्ति को मतलब पार्टी ने मुझे दायित्व देके मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। परिवारवाद कहाँ आता है? देखिए होता क्या है, ये लोग अपनी पार्टी को बदल नहीं सके। शिवपाल चाचा के साथ में इन्होंने क्या नहीं किया। जिस शिवपाल चाचा ने पूर्व पत्नी स्वर्गीय मुलायम सिंह की जो क्या नाम इंतकाल के बाद जिस तरह उन्होंने परिवार क्या नाम अपने भतीजे को संभाला, पढ़ाया, लिखाया, शादी ब्याह तक नौ बताई, उस भतीजे ने चाचा के साथ क्या किया, उसमें कृतियां क्या छिपी है? आज परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवार कायदे में देखा जाए तो मुलायम सिंह क्या बात जो है शिवपाल चाचा का नंबर था, लेकिन नहीं किया। डॉक्टर एसके दुबे जी, आपका जवाब। पहले इनको बोल लेने तो बोल लो पहले। नहीं, वो अपनी बात कर चुके हैं, आप जवाब दीजिएगा। हाँ तो कर चुके हैं ना, अभी मैं इनका जवाब देता हूँ। दूसरे के घर में पत्थर फेंकने से पहले अपने घर देख लो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस बात को, और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए वो
भाजपा क्या, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पाएगी। माननीय नेताजी ने, वो पहले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने, जो बेचारे सैनिक हुआ करते थे बॉर्डर पे शहीद हो जाते थे, उनको उनकी डेड बॉडी घर तक लाने का काम माननीय नेताजी ने किया। क्या मालूम है उनके बारे में? क्या बात करोगे उनके बारे में? अगर एक्सप्रेस वे लखनऊ से, अगर आप पश्चिम की बात करते हो कि मैं पश्चिम से हूँ, तो हजारों बार उसी एक्सप्रेस वे से निकले होगे जिसको मंत्री थे तब बनाया था। क्या बात करोगे? लखनऊ में अगर मेट्रो पे बैठे होगे तो नहीं डॉक्टर एसके दुबे जी, ये काम गिनाने के लिए तो लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन ये भी तो मानिए ना कि दावेदारी तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ही दी गई ना। अरे तो शिवपाल यादव को किनारे कर दिया गया था ना। कौन किसने किनारे किया? वो देखिए कुछ नहीं, आप भूल गए क्या कि एक दूसरी पार्टी उन्होंने बनाई थी, पार्टी का गठन हुआ था, वापस विलय हुआ है। कुछ संजोग ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी की तरह मेरे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ठीक है, कुछ संजोग ऐसा दोनों में अनबन हुई और उनको अपना रास्ता। अरे किस बात का अनबन? किस बात का अनबन? जिस भतीजे ने चाचा को पहचानने से मना कर दिया, अनबन किस बात का भाई? ब्लड का संबंध है स्वयं। अरे कैसा ब्लड? कैसा ब्लड जो अपने चाचा को नहीं संभाल सके थे? कैसा ब्लड जो उनको अलग होकर के पार्टी बनानी पड़ी? कैसा ब्लड? उनके साथ क्या नहीं किया आपने? क्या कहा था आपने? शिवपाल चाचा ने, प्रियंका जी, शिवपाल चाचा ने क्या कहा था? शिवपाल चाचा ने कहा था शिवपाल चाचा ने क्या कहा था? अखिलेश अपरिपक्व नेता है। ये किसी और ने नहीं कहा, स्वयं चाचा जी ने कहा कि अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है। तो जिस चाचा के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, स्वयं सगे चाचा ने अगर भतीजे के बारे में कहा हो तो सर्वविदित होगा कि क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है? क्या आप मानते हैं दुबे जी कि अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है? इसकी सफाई दीजिए। और किस तरह की कृतियां क्या कहते हैं शिवपाल चाचा के बारे में अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा? और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पानी पी करके आपने जो है काम शिवपाल। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं। अनिल पाठक जी भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। अनिल पाठक जी, क्या लग रहा है आपको, आज जो परिवारवाद बनाम परिवारवाद की लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में ही सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में जब बात आ रही है दोनों ही परिवारवादों की, उधर एनडीए और बीजेपी का इस पर कहना है कि हम पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर परिवारवाद की विरासत को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ देखिए प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिवाद और परिवारवाद ये जड़ों में है, इससे कोई परहेज नहीं कर सकता। कोई 2 हाथ है तो कोई 5 हाथ है, लेकिन बात करने की अगर बात करें तो वही कहावत है कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे जी। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, या फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, या फिर निषाद पार्टी हो, इसमें ऐसा कोई नहीं है। एक जातियों की सियासत करते हैं क्षेत्रीय दल और परिवार को पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर ये दावा करते हैं कि ये परिवार के सदस्य ने ही इस पार्टी को खड़ा किया है और उसी आधार पर जनता से भी भरोसा जीतते हैं, क्योंकि जाति से पहले परिवार फिर जाति, इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश में आज से नहीं चल रहा है। तो क्या बीजेपी के लिए अब ये मुद्दा उल्टा काम करने का काम कर रहा है कि अब उल्टी तलवार बीजेपी पर ही लटकती नजर आ रही है विपक्ष के द्वारा? देखिए, ये बात कहने की है, मुद्दे की है, सियासत में एयर बनाने की है प्रियंका जी। लेकिन सच तो यह है कि जनता भी इसे कहीं ना कहीं स्वीकार करती है। इन नेताओं को वो स्वाभिमान के तौर पर देखती है, जातीय स्वाभिमान के तौर पे। ये कह सकते हैं कि बीजेपी अगर खुला परिवारवाद नहीं करती है लेकिन परिवारवाद का आउटफोर्स करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, ये आउटफोर्सिंग राजनीतिक दल है, इनके जरिए परिवार का आउटफोर्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी जी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक विपक्ष पर परिवारवाद के सवाल पर विपक्ष को घिरती हुई आई है, क्या लगता है आपको अब वो जो सवाल है वो कितना प्रासंगिक रह जाता है? देखिए, ये सियासत है, इसमें सवाल करना
विपक्ष को घेर के रखना। तो परिवारवाद में तो जो पार्टियां हैं, कोई कम डूबा है, कोई ज्यादा डूबा है। भाजपा प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से डूबी है। जो दागी लोग हैं वो क्षेत्रीय दलों के जरिए एंट्री मारते हैं, तो काम सब वही करते हैं। गुड़ सब खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। नीरज दीक्षित जी, जी नीरज दीक्षित जी, क्या लगता है आपको? अनिल जी कह रहे हैं कि गुड़ खाना है लेकिन गुलगुले से परहेज करना है। देखिए, अभी अनिल जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं समर्थन देती है। मैं इनके बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया कि एक राजनीतिक कारणों से किसी पार्टी से गठबंधन करती है, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी चलना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ताकि हर समाज का कल्याण हो। इसी कल्याण के चलते हम लोगों ने अपने अपने राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए, सबके साथ सबके प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, कौन सी पार्टी अब अपनी कोई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी हमारी है। जिस प्रकार से मोदी जी स्टेज पे खड़े होकर परिवारवाद लोगों पे अगर उंगलियां उठाते हैं, तो वो पार्टी नहीं, तो फिर परिवारवाद के मुद्दे को आपको छोड़ना होगा ना। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर बात करते आए हैं और इसी के सहारे सरकार की तिलांजलि दे दी उन्होंने, यही तो कारण था ना। किसी पार्टी का परिवारवाद समर्थन देना हमारा काम नहीं है। वो उस पार्टी की विचारधारा, उनके कार्यकर्ता और उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है कि किनको चुनाव लड़ाया जाएगा, किनको नहीं चुनाव लड़वाया जाएगा। परंतु हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो अपना बैठ करके तय करती है कि हमें किसको चुनाव लड़वाना, किसको नहीं लड़वाना। अभी सपा के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि कल्याण सिंह जी के बेटे को, अरे कार्यकर्ता ही तो है, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बना दिया उन्हें कि पैदा हुआ उनको चांदी का चम्मच पकड़ाया। ठीक है, लेकिन जब आपके खुद के सहयोगी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर आप विपक्ष से सवाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम उनसे बात कर सकते हैं, परंतु चुनाव किसको लड़वाना है, मंत्री किसको बनवाना है, ये उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको तय करेगा। उस पर इंटरफेरेंस हमारा नहीं हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, परंतु जो अधिकार है, जो निर्णय है, एंड में उन्हीं को लेना है। तो इसी से इसमें भारतीय जनता पार्टी एक समर्थन के तरह से उनसे समर्थन लेकर के अपने सरकार को चला सकती है, परंतु एट द एंड यही बात है कि उसमें एक पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका निर्णय लेगा कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हम भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आपको नीरज जी ये मुद्दा छोड़ना होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि वही जो बात कही जा रही थी कि गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज करें, कि आपको जब सिचुएशन हुई तब आप परिवारवाद का नारा देकर विपक्ष पर वार कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपकी पार्टी में एनडीए के सहयोगी की बात हुई तो आप उनके ऊपर डाल के उससे पल्ला झाड़ लें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में समर्थन लेती है, परंतु जब उनके पार्टी के किसको पोस्ट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो किसको अध्यक्ष बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, ये उनका निर्णय है, ये उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय नहीं है। अरे नीरज जी, मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो आपकी बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन फिर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप सवाल नहीं उठा सकते अपने सहयोगियों पर, उनके निर्णयों पर, तो फिर परिवारवाद की जो तलवार आप विपक्ष पर चलाते आए हैं अभी तक, और उसी के सहारे न जाने कितने चुनाव जीतते आए हैं, वो मुद्दा कितना बचता है और किस हक से आप सवाल उठाते हैं? चुनाव जीतने का कारण परिवारवाद पे केवल उंगली उठाना नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से देश के अंदर विकास कार्य कर रहे हैं, उसके बदौलत हम चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी का भी तो दर्द है ना कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों जिंदगी भर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसमें कोई दूसरा कार्यकर्ता जो मंडल स्तर से, बूथ स्तर से ऊपर तक आया है, वो क्यों नहीं होगा? कोई हमारा मुसलमान भाई क्यों नहीं हो सकता? कोई हमारा अति पिछड़ा भाई क्यों नहीं हो सकता उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी का बेटा, अखिलेश यादव जी का बेटा केवल वही बनेंगे क्या? कोई और दूसरा नहीं बन सकता क्या? मोदी जी ये प्रश्न। अरे तो जब आप अपने सहयोगियों की पार्टी में, आपके सहयोगी की पार्टी में आप दखल नहीं दे सकते, उनका अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, तो फिर समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, इससे आपको क्या चिंता है? डॉक्टर एस के दुबे जी। डॉक्टर एस के दुबे जी, एक हिंदी में कहावत है मैडम, आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, दो मुंह की कुचलन। जब जो चाहे, जहाँ स्वार्थ दिखता है, कोई उसी तरफ से बोलना चालू कर दो। एक तरफ इनको ये परिवारवाद नहीं दिखता, ये यहाँ पे लिस्ट है पूरी, इनके परिवारवाद में कितने परिवारवादी हैं, इनको ये लिस्ट नहीं। इनके यहाँ सिर्फ अगर कोई एक आदमी है जो इसके खिलाफ सही बोलता है तो वो गडकरी जी, जिन्होंने क्लियर कहा कि अगर हमारे बेटे को टिकट दी जाएगी तो हम रिटर्न कर देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। बाद बाकी सब दो मौकी कुचलन है, जितने भी नीचे से लेके ऊपर तक बैठे हैं,
ये क्या इनमें से बात करेंगे? क्वेश्चन मारनी चाहिए ये भी अपना वो भी अपनी पद भी अपनी। अरे दोनों तो नहीं चलेगा ना, इस स्टैंड पे आप बात करिए ना, हिम्मत है तो। लेकिन वो बात नहीं करेंगे। और रहा चीज, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया, सहयोगी भी वैसे ही है। अनुप्रिया पटेल को सिर्फ अपना पति दिखाई देता है जिसको मंत्री बनवाना है, लेकिन उसको ये दिखाई नहीं देता कि उनके यहाँ जो बेचारे कार्यकर्ता हैं वो ही हो। अभी सुभाष के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मेरे को ये बताया, मेरे को ये बनाया। अरे आपको बनाया तो जनता के सामने गडकरी जी के बात को तो बता रहे हैं, गडकरी जी के जो विकास कार्य है उनको भी गिनवा दीजिए जनता के सामने। मेरे को क्या नहीं कर रहे? पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, सभी जातियों को लिया जाता है, सभी वर्ग को लिया जाता है, हैं? अभी अगर इतने ये चलिए ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। दयाराम जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। इतना ही है तो देखिए प्रियंका जी, आज समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद से निकल नहीं पा रही है, इंडिया गठबंधन परिवारवाद से निकल नहीं पा रहा है। परिवारवाद का मेन जो मोटो बनता है वो चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो। कांग्रेस को देख लो, सोनिया गांधी पुत्र मोह में परेशान है। आप लालू जी को देख लो, बेटे के उसमें परेशान है, लालू जी स्वयं सजाता है। नहीं ठीक है दयाराम जी, लेकिन इसकी शुरुआत आपको अपने घर से भी करनी होगी। दयाराम जी, जब आप अपने घर में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके बाद मुझे लगता है आप सवाल ज्यादा हक के साथ पूछ सकते हैं। अनिल जी फाइनल कमेंट दीजिए। मुख्यमंत्री बन गए क्या, बताइए आप? डॉक्टर नहीं, अभी तो मौका नहीं आया ना दयाराम जी, अभी तो मौका नहीं आया जी। नहीं आप बताइए, मुख्यमंत्री बन गए क्या डॉक्टर? उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो जातिवादी और परिवारवादी है। लोग कहते तो हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, हम जात की सियासत नहीं करते हैं, हम समाज की करते हैं, शोषित की करते हैं, पीड़ित की करते हैं, वंचित की करते हैं, लेकिन कहते कुछ है और करते फिर वही है जी, जो परिवारवाद और जातिवाद का पोषक होता है। सबका अपना वोट बैंक है, खासतौर पे जो क्षेत्रीय दल है इनका तो मोटो यही है, फोकस ही यही है, राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो इनके राजनीतिक दलों की रीढ़ ही यही है। बेशक ये सियासत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है समय फिर भी ठीक है। अनिल जी समय मेरे पास नहीं, डॉक्टर एस के दुबे जी 5 सेकंड ले लीजिएगा जी। मैं 5 सेकंड में एक बात कहता हूं कि अगर सुभाषपा में इतनी ताकत है, ये किसी अपने पार्टी के कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री बनवा दें इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो मैं आज ही राजनीति का संन्यास ले लूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। नीरज जी, दयाराम जी, एस के दुबे जी और अनिल पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से परिवारवाद बनाम परिवारवाद हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो एनडीए और बीजेपी दूसरों पर परिवारवाद के नाम पर तीर तलवार छोड़ने का काम करती आ रही थी, लेकिन अब विपक्ष ने भी एनडीए की कमजोर और दुखती रग पर हाथ रखने की शुरुआत कर दी। अब देखना ही होगा कि इसका क्या तोड़ निकलकर सामने आता है और क्या वाकई में पार्टियों की डीएनए बदलने की जो बात है वो आगे आने वाले समय में बदलती नजर आएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।